ठीक है सर। एक सर। सवाल सर मेरा आपसे ये है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो ये जानना चाहते हैं, और आजकल तो हर कोई 1 करोड़ तो कॉमन हो गया है सर, चाहता है कि कम से कम 1 करोड़ का कॉर्पस तो वो इकट्ठा कर ही ले। तो मैं आपके हिसाब से समझना चाहता हूँ सर, अगर कोई 15 साल का नज़रिया लेके चल रहा है तो 1 करोड़ रुपए बनाना कितना आसान है? क्योंकि यहाँ पे लगता है कि भाई कई लोगों के लिए लगता है कि बड़ा अमाउंट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ सर, ये कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, और साथ ही सर अगर आप स्पेसिफिकली फंड्स की भी चीज़ें बताएं जो आपको बेहतर लगते हैं, वो भी अगर आप नाम बता सके तो सर ओवरऑल सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए हर्ष जी, हम जनरली जब कॉलेजेस में या कहीं छोटे से एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं इन्वेस्टिंग को लेके, तो वहाँ रूल ऑफ 15 हम हमेशा फोकस करते हैं जी। हम बोलते हैं रूल ऑफ 15 क्या होता है, 15,000 की सिप 15 साल के लिए, और यदि वो 15% से ग्रो कर गई तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा। 15 15 15। और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, बिकॉज जो फंड्स की हम बात करेंगे वो फंड्स की अगर आप ट्रैक हिस्ट्री देखें तो 15 साल या 10 साल का उनका जो अगर आप देखें कंसिस्टेंटली वो 15% और अबव वो मेंटेन कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि अगर आप 15,000 से शुरू करें, और हम जो जितने भी कॉलेज या प्रोफेशनल कॉलेजेस करके अपने जॉब शुरू करने वाले होते हैं उनको हम यही चीज़ बोलते हैं कि पहली चीज़ आप ये करें, आप सेविंग स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि थोड़ा एक जोश होता है कि पैसे आ रहे हैं तो खर्चा किया जाए, और फिर ओवर फ्यू ईयर्स आपको लगता है कि अरे मैंने तो कुछ पैसे जोड़े नहीं। तो इसलिए करियर के शुरू में ही ये आप रूल ऑफ 15 लगाएं और उसको करें। एज फार एज फंड्स आर कंसर्न, क्योंकि हम ये बात करें कि करियर के शुरू में है तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, तो आप थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। अब उसमें 4 या 5 स्ट्रैटेजीज की जा सकती हैं। जैसे एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी, वो ऑल वेदर फंड हो गया, तो विच मीन्स आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप या मे बी फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये जो 3-4 अच्छे कंसिस्टेंटली काफी सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से कोई एक फंड ले लें। सेकंड स्ट्रैटेजी हो गई आपकी मल्टी कैप स्ट्रैटेजी। सो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप ले सकते हैं, ICICI प्रू का मल्टी कैप ले सकते हैं, या मेरे एसेट का मल्टी कैप ले सकते हैं। तीसरा हो गया आपका मिड कैप कैटेगरी, या मिड कैप से पहले ये बोल दूं कि आप एक अगर बिजनेस साइकिल फंड या इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड या इस तरीके का जो फंड्स रहते हैं जो थोड़े से डायनेमिकली मैनेज होते हैं, तो वो लिया जा सकता है, जिसमें अगेन मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस साइकिल फंड हो सकता है या टाटा का बिजनेस साइकिल फंड हो सकता है। ये थोड़ा सा मैंने एग्रेसिव अप्रोच बोल दी, ये भी मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है बट डायनेमिकली मैनेज होता है। फिर एक मिड कैप फंड लिया जा सकता है विच कुड बी योर HDFC मिड कैप या कोटक का मिड कैप या मेरे का मिड कैप, कोई भी इसमें से एक मिड कैप लिया जा सकता है। और इवन मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड देन कम्स द लास्ट स्मॉल कैप कैटेगरी। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप या SBI का स्मॉल कैप, इनमें से कोई एक स्मॉल कैप लिया जा सकता है। ये 4 से 5 फंड जो है वो बास्केट बहुत अच्छी होगी, जिससे आप एक अपना जो 1 करोड़ का आपने लक्ष्य बोला वो तय किया जा सकता है। शुरुआत में जो करियर का शुरू होता है, मुझे वहां पे कोई रीजन नहीं लगता कि इनको सेक्टर बेट्स, थीमेटिक बेट्स या इस तरह के फंड्स ऐड करने चाहिए। 15% की दर से ना सर? ठीक है सर। यस, ठीक है सर। ठीक है, तो 15 तो ये एजम्पशन थी, ऐसा कोई वो नहीं है कि एजम्पशन है कि अगर 15% से पोर्टफोलियो ग्रो करता है और 15,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आपका 1 करोड़ बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये 1 करोड़ बनाने का एक फॉर्मूला कह लीजिए। अगर 15% का आपको अच्छा रिटर्न मिलता है तो आप 15 साल में ये कॉर्पस जुटा सकते हैं 1 करोड़, जो कि अमूमन हम देखते हैं पोर्टफोलियोज में लोगों की डिमांड होती है कि कम से कम 1 करोड़ का कॉर्पस तो उनका जुट ही जाए। इस तरीके के फंड्स उन्हें बताएं, तो सर ने इस तरीके के फंड्स बता दिए हैं।